अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले सेशन में हमने देखा था कि लोगो वगैरह हम कैसे बनाते हैं कैनवा के ऊपर, ठीक है। उनको एनिमेट कैसे करते हैं, एलिमेंट से अगर लोगो बनाना हो वो कैसे बनाते हैं, तो वो सारा हमने देख लिया था, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो जाके देख लें, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैनवा पे लोगोज़ कैसे बनते हैं, ठीक है। आज हमने देखना है कि हम सोशल मीडिया की जो पोस्टें वगैरह होती हैं वो कैसे बनाते हैं। सोशल मीडिया पे जो पोस्टें वगैरह बनती हैं, ठीक है, और उस पे जो एनिमेशन लगती है स्केयर में, वो हम देख लेंगे कि वो किस तरह बनती है, ठीक है। वो सर्विसेज आप फाइवर पे भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने फाइवर पे वर्क करना है तो आप वो फाइवर के ऊपर कैसे सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है, वो भी बात कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद पोस्टें वगैरह कैसे बनानी है और उसको एनिमेट करके कैसे फेसबुक के साइज़ में बनाना है वो भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैनवा पे आ जाता हूँ मैं, ठीक है। कैनवा आपने सर्च कर लेना। मैं मैग्नीफाइंग ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको जूम करके दिखा सकूँ, ठीक है। अब ये वेबसाइट है जो हम पिछली क्लास में हमने ओपन की थी, ठीक है। इस पे हमने वर्किंग करनी है। आज हमने देखना है सोशल मीडिया के पोस्टें, ठीक है। यहाँ से क्लास में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने क्लास चेंज की थी तो ये क्लास मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। क्लास होती है अगर किसी कैनवा पेड लिया हो तो वो हम एक क्लास ज्वाइन करते हैं, ठीक है। वो क्लास अगर एक्सपायर हो जाए, कैनवा प्रो जो है वो एक्सपायर हो जाए तो हम क्लास चेंज कर लेते हैं। तो क्लास चेंज वो कैनवा प्रो लिया हो तो वो हम क्लास वगैरह हम जिस क्लास में ऐड होते हैं तो उससे हमें कैनवा प्रो मिलता है। तो क्लास वगैरह का होता है कि रिसेंटली मेरी हो गई थी, एक्सपायर हो गई थी क्लास लास्ट में जहाँ पे मैं वर्किंग कर रहा था। तो ये मैंने न्यू क्लास ज्वाइन की है आज, तो वो क्लास मैंने चेंज की है। तो अगर आपको आप में से किसी को भी कैनवा प्रो चाहिए होगा तो आप कमेंट करें, यहाँ डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया होगा, आपने उस नंबर पर रब्ता कर लेना, आपको कैनवा प्रो मिल जाएगा। ओके, तो आज हमने सोशल मीडिया का करने हैं, ठीक है। सोशल मीडिया डिज़ाइंस कैसे बनते हैं वो देख लेना है। सबसे पहले आपने देखना है कि सोशल मीडिया की जो पोस्टें होती हैं, सबसे पहले हमने उसकी बात करनी है कि सोशल मीडिया की पोस्टें कैसे बनती हैं। तो आपने क्या करना है कि सोशल मीडिया पे आ जाना है। ये उसने साइज़ दिया हुआ है ये वाला 1080 बाई 1080, तो आपने हमेशा 1080 बाई 1080 साइज़ ही लेना है, ठीक है। इससे कम या ज़्यादा नहीं लेना। हाँ, कम ले सकते हैं, कम ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन स्क्वायर में हो, जितनी विड्थ हो उतनी ही हाइट हो, ठीक है। डिफरेंस ना हो, वो ना हो हाइट ज़्यादा हो। अब जैसे इसने फेसबुक पोस्ट लिखा हुआ लैंडस्केप में, ठीक है, 940 इसने विड्थ बताई हुई है और 788 जो है इसने हाइट बताई हुई है। तो हमने ये साइज़ नहीं लेना, हमने जब भी लेना साइज़ स्क्वायर में लेना है, क्योंकि पोस्टें हमेशा स्क्वायर में होती हैं और जो एनिमेशन लगी होती है वो भी हमेशा स्क्वायर में होती है, ठीक है। ये ये सीन होता है। उसके बाद स्टोरी नहीं अभी हमने लेनी, साथ ये उसने डिफरेंट स्टाइल बताए हुए हैं, टिकटॉक की वीडियो का, बाद में स्टोरी का, फेसबुक कवर का उसने साइज़ दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस का उसने साइज़ दिया हुआ है, ठीक है। ये डिफरेंट उसने साइज़ वगैरह दिए हुए हैं, हमने जो भी सूट किया हमने यहाँ से ले लेना है। तो फिर हम सोशल मीडिया की पोस्ट का चाहिए, ये देखें, ये भी उसने सोशल मीडिया पोस्ट का उसने साइज़ दिया हुआ है 1080 बाई 1080। अगेन यूट्यूब बैनर का उसने साइज़ दिया हुआ है, शायद ट्विटर की पोस्ट का दिया हुआ है। आज हम सिर्फ देखते हैं साइज़ वगैरह सोशल मीडिया की पोस्ट का, ठीक है। ये जो लिंक्डइन के बैकग्राउंड वगैरह ये हम बाद में देखेंगे कैसे बनाने हैं। हम बैनर्स, कवर्स और लिंक्डइन के बैकग्राउंड्स वगैरह ये सारी एक ही क्लास में कर लेंगे। आज की क्लास में सिर्फ हम सोशल मीडिया की पोस्ट का करते हैं कि सोशल मीडिया पोस्ट कैसे बनती है। बाकी बैनर्स वगैरह में सिर्फ साइज़ का डिफरेंस होता है, बाकी टेम्पलेट सेम हो जाते हैं, वो साइज़ के हिसाब से टेम्पलेट्स दे देता है, सिर्फ साइज़ का डिफरेंस होता है, तो वो इशू होता है। बाकी ये है कि अगर हमने एक डिज़ाइन बनाया है तो हमने वही डिज़ाइन कॉपी पेस्ट करके दूसरे डिज़ाइन में फ़िट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने फेसबुक कवर बनाया हुआ है तो वही साइज़ हमने यूट्यूब कवर में लगाना है, वही डिज़ाइन सेम यूट्यूब कवर में लगाना है। तो वो हम कैसे लगाते हैं, मतलब सेम डिज़ाइन यूट्यूब कवर में करना है। तो इंस्टाग्राम पोस्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। सिंपल इंस्टाग्राम पोस्ट पे आपने क्लिक करना है। तो सेम एज़ इट इज़ हमारे पास ये वर्किंग एरिया है, ठीक है। साइड पे टेम्पलेट शो हो रहे हैं, जिस टेम्पलेट पे हमने वर्किंग करनी है वो टेम्पलेट हमें शो हो रहे हैं।
तो डिपेंड करता है कि हमने कौन सा मतलब लगाना है टेम्पलेट, किस चीज़ पे वर्किंग कर रहे हैं, तो वो डिज़ाइन हमें वो दे देगा। अब ये ट्रैवलिंग के आ रहे हैं सारे, ठीक है, आपने दुबई वगैरह या कहीं पे भी ट्रैवल एजेंसी आपकी, तो आपने वो पोस्ट बनानी है, तो ये ट्रैवलिंग एजेंसीज़ की आ रही हैं। पोस्ट में आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि डिज़ाइन आपने सिर्फ पसंद करना है, बाकी ये है कि डाटा और इमेजेस हमारी अपनी होगी, सिर्फ आपने डिज़ाइन लेना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि डाटे के हिसाब से आपने डिज़ाइन लेना है। अगर डाटा आपका ज़्यादा है तो आपने उस हिसाब से लेना है सारा डिज़ाइन भी। अगर डाटा कम है तो डिज़ाइन उस हिसाब से लेना है कि कम डाटे में हमारा डिज़ाइन आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, यहाँ पे सिर्फ उसने लिखा है ट्रैवल टू दुबई, नीचे बुक ना हो, ये 2-3 लाइनें लिखी हुई हैं। ये डिज़ाइन कम डाटा हो तो चल जाएगा। अगर हमारा डाटा ही ज़्यादा है जिसमें हमने पूरी रिक्वायरमेंट्स बतानी है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, कि क्या टाइम है, ये वो, तो वो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये पोस्ट में डिज़ाइन ज़्यादा, डाटा कम है। तो हम ये लेंगे, इस पे यहाँ पे हम डाटा लिख सकते हैं ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पे ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे टाइम वगैरह भी लिख सकते हैं, नीचे बुक नो भी है, यहाँ पे एक पिक्चर लग जाएगी, यहाँ पे भी हम डाटा लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मल, ज़्यादा नहीं हम लिख सकते। तो इस तरह हम डिज़ाइन इस तरह का हम लेते हैं कि हम डाटा ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लें। अगर डाटा हमारा नहीं है, कम ही है, तो फिर हम कोई भी डिज़ाइन ले लें, उसका मसला नहीं आता, ठीक है। आज हम कोई भी पोस्ट ले लेते हैं, जैसे ट्रैवलिंग को छोड़ के हम कोई पोस्ट ले लेते हैं शूज़ की, ठीक है। मैंने शूज़ लिख के एंटर किया तो नीचे ये डिफरेंट शूज़ आ गए हैं, साथ उसका टैक्स ऊपर आ गया। हमने देख लेना हमारे पास टैक्स कितना है, तो उस हिसाब से हमने डिज़ाइन ले लेना है। डिज़ाइन हमेशा आपने 2 से 3 लेने हैं और फिर एक फ़ाइनल करके उस पर इम्प्लीमेंट कर लेना है। आपने एक डिज़ाइन नहीं लेना, जैसे ये मैंने डिज़ाइन लिया, ठीक है, एक मैंने ओपन कर लिया ये वाला, ठीक है, सेम एज़ इट इज़ जैसे लोगोस बनाए थे, लोगोस में हम एक पेज ऐड करते थे, इसमें भी हम एक पेज ऐड करेंगे। ऐड पेज करके दूसरा डिज़ाइन ले आएंगे, ये भी डिज़ाइन अच्छा है, इसको हम ओपन कर लेंगे, ठीक है, 2 डिज़ाइन हो गए। तो हम देखेंगे नीचे ये शेडोज़ वगैरह उसने दिया हुआ प्रॉपर, तो अच्छा लग रहा है ये वाला। तो ये इतना मतलब ठीक नहीं लग रहा है, शेडो उसने दिया हुआ है लेकिन इतना मतलब सूट नहीं कर रहा। डिज़ाइन दोनों अच्छे हैं ओवरऑल, तो हम देख लेंगे जिसमें हमने फ़ाइनल इम्प्लीमेंट करना है। ओके, अब ये चीज़ें आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस पे फाइनल इम्प्लीमेंट करूँ, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। दोनों डिज़ाइन अच्छे हैं, ये भी अच्छा है, तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ, मैंने इस पे फाइनल इम्प्लीमेंट करना है। ओके, शूज़ हमारा अपना होगा, जो भी शूज़ लगाना है हमने वो हमने लिखना है। ये साइड पर उसने स्पेसिफिकेशन कुछ लिखी हुई है इसकी, ठीक है, आपने ऐसे ही ये एरो लिखना है, ठीक है, एरो लगा के जो भी इसकी स्पेसिफिकेशन है वो आपने लिख देनी है, ठीक है। नीचे हमारी वेबसाइट आएगी, हमारा नंबर आएगा, साथ ईमेल हम आपकी है तो वो लिख दें। अगर अदरवाइज़ आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप एड्रेस लिख सकते हैं अपनी शॉप का, ठीक है। इस तरह हम करते हैं। साथ ऊपर मेन टैक्स आता है, टैक्स को एडिट करने का मेथड ये है कि आपने डबल क्लिक करना है और ये टैक्स हमारा एडिटेबल हो गया। यहाँ पे जो भी आपने लिखना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्पोर्ट्स शूज़, ठीक है, मैंने स्पोर्ट्स शूज़ लिखा है, तो इधर टुडे की जगह मैं लिख देता हूँ बाय नाउ। आगे सेम एज इट इज़ एक्सप्लेनेशन मार्क मैंने लगा दिया। नाउ नीचे आ जाएगा, बाय ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो टेक्स्ट हमारा छोटा हो जाए और ये एक लाइन में आ जाए। अगर आपने ऐसे नहीं करना, इसे एक लाइन में नहीं लेके आना, ठीक है, तो आपने इस टेक्स्ट को छोटा करना है यहाँ से, ठीक है, वो नीचे टेक्स्ट छोटा हो रहा है इतना, ये ठीक है। तो अब बाय नो एक ही लाइन में आ गया, ठीक है। तो अगर बड़ा करना है मज़ीद कर लें, थोड़ा सा बड़ा कर लें, इतना, ठीक है। ओके, ये पहले अपने प्रोडक्ट लगानी है तो उस हिसाब से टैक्स की अरेंजमेंट करनी है, ठीक है। उसके बाद ये सीन है कि प्रोडक्ट अब अपने अपनी लेके आनी है, ठीक है। प्रोडक्ट उठाने के 2 तरीके हैं, इमेजेस लगाने के 2 मेथड हैं, ठीक है। एक मेथड ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं ऐड पेज करके दूसरी इमेज लगा देता हूँ, ये डिज़ाइन लेके आता हूँ मैं, ये अब ये देखें, इसमें 3 इमेजेस हैं। एक मेथड तो ये है कि आपको अगर इसके एलिमेंट से इमेजेस नहीं मिल रही जो आप ढूंढ रहे हैं, यहाँ से इमेजेस नहीं मिल रही जो आप ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ शूज़, यहाँ ट्रैवल लिख रहता हूँ, फ़ोटोज़ में आ जाता हूँ। तो एक तो ये है कि अगर यहाँ से आपको वो प्रोडक्ट नहीं मिल रही जो आप ढूंढ रहे हैं तो आप गूगल से ले आएँ, ठीक है। अब
पहले तो सबसे पहले आपने एलिमेंट्स में चेक करनी है कि एलिमेंट्स में वो पिक्चर है कि नहीं है। ठीक है, एलिमेंट्स में जब चेक कर लिया, आपको पिक्चर मिल गई, तो आपने पिक्चर उठानी है और लगा लेनी है। जैसे दूसरा टेम्पलेट हमने ट्रैवल का ओपन किया है, तो मैं यहाँ पे ट्रैवल लगा देता हूँ। दूसरा टेम्पलेट मैंने इसलिए लिया ताकि आपको इमेजेस का मेथड समझा सकूँ कि इमेजेस आपने कैसे लेनी है। अब फॉर एग्जांपल ये मुझे पिक्चर्स अच्छी लग रही हैं, ये मैं उठा के लगा लेता हूँ। ये मैं यहाँ पे लगा लिया। अब 2 इमेजेस रह गई हैं, एक और मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये मुझे दूसरी मिल गई है। अब इस पिक्चर को मैंने एडिट करना है। ठीक है, ये पिक्चर मैंने एडिट करनी है। ये जो बंदा बैठा हुई है या लड़की बैठी हुई है, मैंने थोड़ा सा इस तरफ करना है। ठीक है, क्योंकि अभी तो वो हाइड हो रही है। तो आपने डबल क्लिक करना है इमेज के ऊपर। ये इमेज के अंदर चला गया, मैंने डबल क्लिक किया। बाद में आपने इसको लेफ़्ट की तरफ मूव करना है, इतना। जहाँ पे आपने इमेज सेट करनी है वहाँ पे करके बाद में एक दफ़ा बाहर क्लिक कर देना, तो इमेज उस जगह पे सेट हो जाएगी। अब तीसरी इमेज आपको नहीं मिल रही ये वाली, तो ये इमेज आपने लगानी है। तो उसका मेथड ये होता है कि आप गूगल पे आते हैं। गूगल पे आगे कुछ डिफरेंट साइट्स हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जहाँ से फ्री टेम्पलेट्स या फ्री इमेजेस डाउनलोड होती हैं, वहाँ से आपने फ्री इमेजेस ले लेनी है। ठीक है, ये कुछ फ्री इमेजेस हैं। ठीक है, फ्री साइट्स हैं जहाँ से आपको फ्री इमेजेस मिल जाती हैं। अनस्प्लैश है। ठीक है, साथ हमारे पास ये पिक्साबे है जो हम मतलब नॉर्मली यूज़ करते हैं फ्री पिक्चर्स के लिए। साथ ये है एक पिक्सेल्स। ठीक है, ये कुछ 3 साइट्स हैं जहाँ से हम फ्री पिक्चर्स लेते हैं। अगर हमें यहाँ से ना मिले तो फिर हम गूगल से लेते हैं। लास्ट ऑप्शन हमारा गूगल होता है। पहले हम ये इन तीनों पे वो इमेज देख लेते हैं कि वो तीनों पे इमेज है कि नहीं। अगर ना हो तो फिर हम गूगल का सहारा लेते हैं, हम गूगल से इमेज लेते हैं। ओके, तो उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे इमेज चाहिए गूगल से। ज़ाहिर बात है, अब मैं कोई शूज़ उठा रहा हूँ, मैं या शूज़ गूगल से उठा रहा हूँ या अमेज़ोन से उठा रहा हूँ, तो वो मुझे पसंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, ये शूज़ मुझे पसंद है लेकिन ये बैकग्राउंड के साथ हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है, बाद दफ़ा एक्यूरेट कर देता है, बाद दफ़ा नहीं करता। अब मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव करके ये शूज़ लगाने हैं, ये आपको मिले हैं अमेज़ोन से। तो आपने क्लिक करना है, कॉपी इमेज करनी है और इधर ला के पेस्ट कर देना है अपने टेम्पलेट पे यहाँ पे। ठीक है, अब शूज़ ही नहीं, आपको कोई भी इमेज उठा लें। फॉर एग्जांपल कंट्रोल वी मैंने किया, ये इमेज यहाँ पे आ जाएगी। ये उठा के मैं इसमें लगा देता हूँ। आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इमेज के ऊपर, तो इमेज खुद ही सेट कर देगा उस चीज़ के अंदर। ओके, ये मेथड है। अगर इसको पीएनजी करके लगाना है, ठीक है, आप चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाए। ठीक है, ये वाइट बैकग्राउंड जो आ रहा है, तो आपने एडिट पिक्चर पे आके यहाँ से बैकग्राउंड रिमूवर कर देना है। ये पेड मेथड है। ठीक है, ये पेड है, फ्री में नहीं आपको बैकग्राउंड रिमूव करके देगा, ये पेड ही है। ओके, अब शूज़ का काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उसने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। बाद में आप बढ़ा करें शूज़ जितना भी आपने लगाना है, ठीक है, आप लगा सकते हैं, सेट कर सकते हैं। बाद में इसकी एडजस्टमेंट आती है, लाइट वगैरह अगर आपने एडिट करनी है तो एडजस्टमेंट में आके आपने यहाँ से ब्राइटनेस या हाईलाइट्स वगैरह इसके एडिट कर लेने हैं। अगर लाइट वगैरह ज़्यादा आ रही है तो ब्राइटनेस कम करके कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ाना है और ये लाइट उसकी कम हो जाएगी। बाद में हाईलाइट है, जिस ये हाईलाइट्स लाइट को कंट्रोल करता है उस चीज़ को। शेडोज़ है, जहाँ जहाँ पे डार्क है वहाँ पे लाइट कर देगा। अदरवाइज़ अब आपने लाइट नहीं करना तो आपने एडजस्टमेंट कर लेनी है अपनी। बाद में वाइटनेस है इसकी, ये जो वाइट नीचे आ रहा है ये ज़्यादा वाइट आ रहा था तो मैंने इसको थोड़ा सा डार्क किया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर वाइट पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ब्लैक को मैंने थोड़ा सा मज़ीद ब्लैक किया है एंड दैट्स इट। अब ये पिक्चर मैंने हल्की सी एडिट की है, मैंने इसके कलर्स वगैरह सेट किए हैं ताकि वो पोस्ट के हिसाब से बैठ जाए। ठीक है, अगर तो पोस्ट का बैकग्राउंड लाइट होता तो फिर तो लाइट का इशू नहीं था ना, शूज़ पे जितनी आ रही थी उतना लग जाना था। अब बैकग्राउंड लाइट नहीं था, डार्क था, तो ज़ाहिर बात है मैंने लाइटनेस उसकी कम करनी थी इमेज की। तो ये एडजस्टमेंट मैंने किया कुछ। ठीक है, यहाँ से कलर एडिट है, ये शूज़ का कलर है, ये शूज़ का कलर जो भी मैंने करना है यहाँ से मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ये मुझे उसने सिंगल कलर बताया हुआ कि शूज़ के अंदर ये कलर है, आप उस कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, मैं कंट्रोल जी करता हूँ। ठीक है, या इसको डी सिलेक्ट करता हूँ। अब ये देखें, इसने कलर बताया हुआ था मुझे ये कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी,
अब ये आ गया। अगेन देख लें, मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया है, एडिट फ़ोटो में आया हूँ, एडजस्टमेंट में आया हूँ, पहले तो बैकग्राउंड मूव किया है, अब एडजस्टमेंट में आके मैंने इसके कलर्स वगैरह सेट किए हैं। हाईलाइट बिल्कुल 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने कंट्रोल जी ज़्यादा कर दिया। अब ब्राइटनेस मैं थोड़ी सी एडजस्ट करता हूँ, थोड़ी सी डार्क करता हूँ, कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, हाईलाइट्स थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, शेडोज़ थोड़े से डार्क कर देता हूँ, वाइटनेस बड़ा कम करके, ताकि ये जो ज़्यादा लाइट आ रही है थोड़ी सी कम हो जाए। ब्लैक होता है ये जो डार्क एरिया, ठीक है, ये बढ़ाना है कम करना है, ये आपकी है। शेडोज़ इसलिए हम बढ़ाते हैं ताकि कुछ बाद दफ़ा हम अपनी पिक्चर भी एडिट कर रहे हों, तो हम बैठे होते हैं तो आगे हमारा शेडोज़ आ रहा होता है, लाइट काफ़ी ज़्यादा शार्प होती है तो हमारा शेडो आ जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा एरिया हाइड हो जाता है। तो हम जब शेडोज़ को कम या ज़्यादा करते हैं तो वो एरिया शो हो जाता है हमें, ठीक है, जो चीज़ नीचे है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ने आईफोन लिया है तो आप जनाब जी धूप में बैठे हैं, धूप का शेडो आ गया और आपका आईफोन छुप गया, तो आपने आईफोन दिखाना है, तो ज़ाहिर बात आप शेडोज़ को डिक्रीज़ करोगे तो वो आईफोन आपका नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये सीन होता है। बाकी ये देखें, ये उसने बताया हुआ है कि इस इमेज के अंदर ये कलर है, अगर आपने एडिट करना है कलर को, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो ब्लू कलर है, इसको आपकी प्रोडक्ट का रेड कलर है तो आपने ब्लू को रेड करना है, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है और मूव करना है जहाँ पे रेड आ जाए। यहाँ पे आ रहा है रेड, यहाँ से बढ़ाओ तो ये जो सैचुरेशन है बढ़ाओ तो रेड आ जाएगा। मज़ीद थोड़ा सा मूव करके देखो ताकि मज़ीद रेड आ जाए हमारा, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो हमने पहले किया था वही ठीक है। इतना रेड ही हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हम। यहाँ उसकी लाइटनेस है नीचे, कितना अपने रेड करना है वो हम उसे बता देते हैं। ओके, ये कलर हम कर सकते हैं। उसके बाद उसकी शार्पनेस और क्लैरिटी है। क्लैरिटी होती है जैसे ये ब्लर सी पिक्चर है, हम क्लैरिटी थोड़ी सी ऐड करते हैं तो पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। ये देखें पिक्चर काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गई है। आपने हल्की सी ऐड करनी है, ज़्यादा नहीं ऐड करनी, नहीं तो वो पिक्चर ख़राब हो जानी है हमारी, तो हमने हल्की सी ऐड करनी है। बाद में शार्पनेस हमने डिक्रीज़ करनी है थोड़ी सी, ठीक है, बाद में विंटेज बस ये रहने दे। अब ये सारी मैंने एडजस्टमेंट कर लिया है पिक्चर की। ये होल इमेज मैंने की हुई थी, हमने सेट भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है या फोरग्राउंड, तो ये एडजस्टमेंट होती है हमारी। ये देखें, ये बता भी रहा है कि मैंने ब्लू से रेड की तरफ किया है, ठीक है। ये मेथड है कलर्स वगैरह चेंज करने का, इमेज को एडिट करने का और शूज़ की प्रोडक्ट लगाने का। अब ये शूज़ मैं टॉप पे करता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ। कंट्रोल एक्स मैंने कहा था कॉपी करने के लिए होता है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और कंट्रोल एक्स से कट करता है, कंट्रोल वी से पेस्ट करता है। मैंने इस डॉक्यूमेंट पे लेके आना है, तो मैं मूव करता हूँ लेफ़्ट की तरफ, तो हमारी पिक्चर कहाँ पे गई है, पिक्चर आ गई है लेकिन उसने डिलीट कर दिया, ठीक है। ये मेथड होता है, पिक्चर आ गई है लेकिन आजकल थोड़ा सा कैनवा में एरर आया हुआ है, वो जब भी हम पेस्ट करते हैं तो पिक्चर हमारी हाइड कर देता है। आपने अगेन वही सेम पिक्चर लेके आनी है और अपने हिसाब से एडिट कर लेनी है, यहाँ पे फेंक लेनी है, ठीक है। ये मेथड होता है अपनी प्रोडक्ट उठाने का और अपनी इमेज उठाने का गूगल से, ठीक है। आपने अपलोड कैसे करनी है, एक तो तरीका ये था कि हमने कॉपी पेस्ट किया था, दूसरा ये था कि आपने अपलोड पे आके अपलोड फाइल पे क्लिक करना था, जो पिक्चर डाउनलोड की है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये पिक्चर डाउनलोड की है, ये वाली या ये वाली या ये वाली, ये मैंने लगानी है, तो मैं इस पिक्चर पर डबल क्लिक करता हूँ, पिक्चर अपलोड हो जाएगी और ट्रैवल के अंदर जाके यहाँ पे ये पिक्चर लगा देता हूँ, यहाँ पे यहाँ से। तो इस तरह हम पिक्चर्स अपनी अपलोड करते हैं गूगल से लेके, अगर एलिमेंट से लेनी है तो इस तरह हम अपलोड करते हैं। ओके, तो अब बारी आती है मैंने आपको बता दिया, अब स्पेसिफिकेशन की बारी आती है। दो उसने ऐड की हुई हैं, हमने तीसरी ऐड करनी है, तो आप दोनों को सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करो। उसने कॉपी रख ली तो हम यहाँ से जहाँ पे भी एडजस्ट करनी है, ये रोटेशन का टूल है, हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे या इसको सिर्फ इसको रोटेट करेंगे इतना, ठीक है, और टेक्स्ट को ऊपर ले आएंगे यहाँ पे और इसको मज़ीद रोटेट कर लेंगे ताकि ये उसकी लाइन इतना, और दोनों को अगेन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे, और जो भी स्पेसिफिकेशन होगी यहाँ पे हम लिख देंगे। टेक्स्ट को थोड़ा सा आगे कर लेंगे क्योंकि आर्टबोर्ड से बाहर जा रहा है,
ओके, इस तरह हम तीसरी ऐड करते हैं, जितनी भी स्पेसिफिकेशन आएगी इस तरह हम एरो लगा के लगा लेंगे। ये मेथड होता है पोस्ट बनाने का, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है टेक्स्ट हमने कैसे ऐड करना है, इमेज कैसे लगानी है। अब पोस्ट में एक मेथड होता है कि सबसे पहले आप टेक्स्ट चेंज करते हैं, उसके बाद इमेजेस लगाते हैं और एंड पे हम कलर्स चेंज करते हैं इमेज का। ओके, अब ऊपर मैंने आपको बोला था कि हम जब टेक्स्ट लिखते हैं कि ये बुलेट्स पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, ये कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेसिफिकेशन आपने यहाँ पे ऐसे नहीं लिखनी, ये उसने एरो लगा के लिखा हुआ है, लेकिन हमने लाइंस में भी ऐड करनी है। तो हम क्या करते हैं कि टेक्स्ट में आते हैं, एक पैराग्राफ लेते हैं ये वाला, ये आगे हेडिंग, जो भी आपकी स्पेसिफिकेशन है, सॉफ्ट पैड लिखा हुआ है उसने ये आ गया हमारे पास, सॉफ्ट पैड आ गया, ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे अलाइनमेंट का आपने ख्याल रखना है, ये लाइन हमें बता रहा है कि बिल्कुल टेक्स्ट के राइट पे लग गया है वो टेक्स्ट, ठीक है, ये अलाइनमेंट हमें बता रहा होता है। और ये चारों साइडों पे मतलब कह रहा है कि चारों साइडों से इतना इतना ही मार्जिन रखा हुआ है हमने, तो यहाँ पे ये सूट कर गया, ठीक है, ये आपने लगा लेना है। बाद में सॉफ्ट पैड के आगे नीचे उसने जो भी दूसरी लिखी हुई है कन्वीनियंट उसने लिखा हुआ है, एंड में स्पेलिंग की मिस्टेक वगैरह हो जाती है मुझसे बाद दफ़ा, तो स्पेलिंग आपने देख लेने हैं, आपने एक्यूरेट चेक करके आपने लगा लेने हैं कन्वीनियंट, या हम उसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं जो उसने लिखा हुआ है। हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं उसको, डबल क्लिक करके आपने टेक्स्ट ऐड करना है, कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी से पेस्ट किया। अब जनाब जी इसको हम छोटा करते हैं क्योंकि टेक्स्ट ज़्यादा बड़ा, तो हमने एक ही लाइन में सारा टेक्स्ट लिखना है। तो हम क्या करते हैं कि टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, पॉइंट्स थोड़े से छोटे कर लेते हैं। तो आपने सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से छोटा करना है। अब वो एक लाइन में आ गया, हम मज़ीद छोटा करते हैं। अब ये सारा मैंने लेफ़्ट लाइन करना है, ठीक है, यहाँ से सॉरी राइट लाइन करना है मैंने, यहाँ पे मज़ीद छोटा करते हैं। ओके, इतना। अब ये मैंने लिखा, अब पॉइंट ज़्यादा है हमारे, मैं कंट्रोल सी करके अगेन पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी। अब ये पॉइंट है हमारे, ठीक है, ठीक है, कंट्रोल वी। ओके, अब ये हमारे पॉइंट्स है कुछ, ये फॉर एग्जांपल ये पॉइंट मैंने ऐड कर लिए हैं, इसको मैं थोड़ा सा इतना कर लेता हूँ, ठीक है, इतना छोटा करता हूँ मज़ीद, क्योंकि टेक्स्ट जो है ना काफ़ी ज़्यादा हमारा हो गया है, शूज़ के ऊपर आ रहा है। तो या तो हम इसे एंटर करके नीचे लिख लेते हैं। ओके, इसको भी नीचे लिख लेते हैं। अब आपने सारे को सिलेक्ट करना है, सारे टैक्स को, और यहाँ पे बुलेट्स पॉइंट में आ जाना है और बुलेट्स पॉइंट ऐड कर देने हैं। अब उसने लेफ़्ट पे ऐड किए हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको लेफ़्ट लाइन कर देते हैं यहाँ से, ताकि वो लेफ़्ट पे पॉइंट ऐड करे। अब यहाँ पे मैंने ये एक है कन्वीनियंट एंड क्रचेस जो उसने लिखा हुआ है, ये एक पॉइंट है, तो उसने लेकिन उससे जितनी लाइंस थी उतने पॉइंट्स ले लिए हैं, ठीक है। जैसे ये देखें, ये एक लाइन में लिखा है, ये भी एक लाइन में लिखा है कन्वीनियंट क्रचेस जो लिखा हुआ है, नीचे मैंने इसके आगे एंटर डाल दिया था, तो इस वजह से उसने एक पॉइंट ऐड कर दिया है। अब ये पॉइंट मैंने ख़त्म करना है, तो एक दफ़ा बैक स्पेस आपने क्लिक करना है, अगेन हो गया। अब नीचे अगेन आपने नीचे आना है और यहाँ से बैक स्पेस कर देना है, तो पॉइंट ख़त्म करके बाद में आपने ये टेक्स्ट बॉक्स छोटा करना है और डन, ठीक है। ये हमारे पॉइंट्स आ गए हैं, यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं, ठीक है। इस तरह हम बुलेट्स पॉइंट ऐड करते हैं। बुलेट्स पॉइंट को अगर हमने काउंटिंग में करना है तो ये काउंटिंग में भी लिखे जाएंगे, ख़त्म करने हैं ख़त्म भी हो जाएंगे, तो हम बुलेट्स पॉइंट ऐड करते हैं क्योंकि काउंटिंग का ट्रेंड ख़त्म हो चुका है, काउंटिंग कोई भी नहीं यूज़ करता। तो बुलेट्स पॉइंट हम इसलिए इस तरह ऐड करते हैं, ठीक है। बुलेट्स पॉइंट हमने लिख लिया, बाद में स्पेसिंग आती है, तो स्पेसिंग लाइन स्पेसिंग हम कम कर लेते हैं थोड़ी सी, इतनी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास स्पेस कम है, तो हम लाइन स्पेसिंग कम कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करते। तो ये सीन होता है, हम लाइन स्पेसिंग जो है ना वो कम ही यूज़ करते हैं। अगर तो स्पेस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है तो फिर हम लाइन स्पेसिंग ज़्यादा करेंगे, अदरवाइज कम कर देंगे लाइन स्पेसिंग। अब ये फॉर एग्जांपल इतनी हमारी डन है, ठीक है। अब बारी आती है कलर स्कीम्स की। कलर स्कीम्स की मैंने आपको जैसे बोला था कि आपने जो इमेज लगाई है, इमेज पर राइट क्लिक करके अप्लाई कलर टू पेज कर देना आपने, ठीक है। तो वो इमेज के हिसाब से अप्लाई करेगा कलर स्कीम्स, ठीक है। जैसे ठीक है, ये अप्लाई कर रहा है आगे, ये उसने वाइट और ब्लैक की है, साथ रेड टेक्स्ट की है, ये भी नहीं ठीक है, ये भी नहीं ठीक है,
ठीक है। कलर स्कीम उसने पहले अच्छी लगाई हुई थी, लेकिन ये हम अपनी लगा रहे हैं, तो हम देख लेंगे जो भी हमें सूट करे वो हम लगा लेंगे। हमने अपनी इमेज के हिसाब से लगाना है ना। कंट्रोल जी करें, वो सारी ठीक थी, सारा कंट्रोल जी कर दे, ये ठीक है। ठीक है, ये कलर स्कीम ठीक है, उसने सारी एक्यूरेट लगाई हुई है। तो अगर आपने चेंज करनी हो तो इस तरह हम इमेज पे सिलेक्ट करके अप्लाई कलर टू पेज करते हैं, ताकि वो इमेज के हिसाब से कलर स्कीम सेट करे और वो अच्छी भी लगे। ठीक है। अब ये थी पोस्ट जो हमने बनाई है। पोस्ट कैसे बनाते हैं सारा मेथड मैंने आपको बता दिया है। बाकी ये है कि ये सर्विसेज आप फाइवर पे भी दे सकते हैं। आप इस तरह के 5-6 सैम्पल्स बना के रख लें अच्छे। ठीक है, आपने ज़्यादा ही काम ख़राब नहीं करना, आपने अच्छे सैम्पल्स बनाने हैं, उसमें चेंजिंग करके वो आप 5 से 6 इमेजेस बना लें, और वो 5 से 6 इमेजेस आप अपने सैम्पल्स में ऐड करके एक गिग बना लें। उस गिग पे आप सर्विसेज दे सकते हैं सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन की। ठीक है, कंपटीशन उसमें कम है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन है ऐसा ही है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है उस पर। आप अपनी गिग बनाएं, सोशल मीडिया के मतलब आप गिग बना लें। ठीक है, अपने 6-7 सैंपल उसके ऊपर लगाएं। ठीक है, सैंपल्स लगा के बाद में आपने इमेजेस देख लेनी है दूसरे लोगों ने इमेजेस कैसे लगाई हुई हैं। सेम है, इस तरह आपने 5 से 6 या 7 सैंपल्स बना के वैसे इमेजेस लगा लेनी है। ठीक है, उसके बाद इसको एनिमेट करने का आता है। ठीक है, आपने इसको एनिमेट कैसे करना है। अब ज़ाहिर बात है, क्लाइंट को आपने फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइंट कहता है कि इसी चीज़ को आप एनिमेट कर दें, जो पोस्ट आपने बनाई है। आपने ये पोस्ट बनाई है, इसी को आपने एनिमेशन में करना है। सबसे पहले इसकी जेपीजी आपने सेव करनी है। शेयर पे आके आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने पीएनजी नहीं जेपीजी रख लेना मैक्सिमम रेजोल्यूशन के साथ और क्वालिटी के साथ। ठीक है, ये चीज़ हम करते हैं। और दूसरी चीज़, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, तो पिक्चर हमारी डाउनलोड हो जाती है। दूसरा पेज मैंने डिलीट कर दिया था, फ़िलहाल हमारे पास एक ही पेज है। तो इसको अब एनिमेट करना है, कंट्रोल ए प्रेस करना है, और एनिमेट पे आके यहाँ से आपने एनिमेशन लगा देनी है। ये अच्छी लगी थी मुझे एनिमेशन। ठीक है, ये देखें, ये काफ़ी अच्छी लग रही है। ये मैंने एनिमेशन लगा दी है। ठीक है, ऑन एंटर बोथ पे हम लगा देते हैं। ठीक है, एंटर में नहीं, ये उसने बताया हुआ है किस तरफ से एनिमेशन आए। ठीक है, ये उसने पोजीशन बताई हुई है कि एनिमेशन किस साइड से आए, डायरेक्शन उसने बताई हुई है। तो आपने देख लेना है डायरेक्शन किस साइड से आए, ये ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, वो शूज़ की पोजीशन के हिसाब से, एंगल के हिसाब से सूट कर रही है। अब यहाँ से आपने 5 सेकंड की बनी है, 5 सेकंड का प्रीव्यू ले लेना है। ये 5 सेकंड की वीडियो है, ये चली जाएगी। ओके, अगेन प्ले करते हैं, ये आई है और ये चली गई है। ठीक है, ये हमने वीडियो बनाई है। इसको हम सेम एज़ इट इज़, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि आपने एक इसकी रीजनल की कॉपी रखनी है। ठीक है, मेक का कॉपी करके फिर उसको एनिमेट करना है। ठीक है, बाकी ये है कि आप म्यूज़िक लगाते हैं, एलिमेंट पे आते हैं, एलिमेंट पे आके यहाँ पे आपने म्यूज़िक ले लेना है। ठीक है, यहाँ से आपने, ठीक है, यहाँ से सर्च करेंगे, नीचे आए, ये ऑडियो, ऑडियो पे जाके म्यूज़िक लिखना है आपने। ठीक है, शूज़ या जो भी आपने लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने म्यूज़िक अप्लाई कर देना। 5 सेकंड की वीडियो है, वॉकिंग एंड रनिंग फुट, आप ये लगा लें बेशक। ठीक है, म्यूज़िक में प्ले करके नहीं दिखा सकता, कॉपीराइट का इशू है, इसलिए आपने म्यूज़िक लगा कर खुद ही प्ले करके देख लेना है। अब ये म्यूज़िक मैंने डिलीट करना है, म्यूज़िक को सिलेक्ट करें और डिलीट वाला बटन प्रेस करें, ये डिलीट हो जाएगा। ओके, ये मेथड था वीडियो को एनिमेट करने का। बाद में सेम एज इट इज़ शेयर, डाउनलोड, और यहाँ से आपने 1080 ही रखना है। ठीक है, रेजोल्यूशन ज़्यादा नहीं रखनी, 1080 रखनी है। ज़्यादा करेंगे तो वो बाज़ दफ़ा कुछ मोबाइलों में चलती नहीं है, तो आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है और हमारी वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। ये सारा मेथड था पोस्ट बनाने का, और पोस्ट बना के उसको डाउनलोड करने का, एनिमेट करने का। ठीक है, एनिमेशन बड़ी अच्छी लगी है हमारी, आपने देख लेनी है, आपको कौन सी सूट करती है वो आपने लगा लेनी है। अगेन, इस सर्विसेज को आप अपने फाइबर पे भी सेल कर सकते हैं। आप ये पोस्टें फेसबुक ग्रुप में भी शेयर करके आप ये लोगों को अपना पोर्टफोलियो दिखा के फेसबुक से भी क्लाइंट ले सकते हैं। ठीक है, फेसबुक से क्लाइंट ले लें। इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा लोग बैठे हैं जिनकी पोस्टें आप देखें तो एवं ही होती हैं। ठीक है, उनको आप अपनी पोस्टों के सैंपल भेजें। ठीक है, उनको मैसेज करेंगे, हम आपकी पोस्टें रीडिज़ाइन करके अच्छे से डिज़ाइन करके आपको देंगे, और इतना बजट हम लेंगे।
ठीक है। अगर तो वो उस बजट में मुत्तफ़िक हुआ तो आपको ऑर्डर दे देगा, ठीक है। और अगर ना हुआ तो वो फिर आपसे रेट के मतलब कुछ पूछेगा। अगर उसने सीन करके छोड़ दिया तो फिर आप उससे पूछो कि किस वजह से उसने सीन करके छोड़ दिया, उसको पूछना पड़ना है, वैसे वो रिप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। एक चीज़। दूसरी चीज़, जब इंस्टाग्राम या फेसबुक से आप क्लाइंट पकड़ो तो हमेशा उसको आपने ऐसे ही जेपीजी नहीं भेजनी हाई रेजोल्यूशन। आपने जब भी करना है, सबसे पहले आपने अपना लोगो बनाना है, ठीक है। जो ब्रांड आप रन करना चाह रहे हैं, जो भी आपका नाम है, ठीक है। जैसे मैंने अपना बनाया हुआ है तो आप अपना बना ले, ठीक है। आपने अपना बना के लोगो, अपने ब्रांड का नाम लोगो बना के वो लोगो इसके ऊपर पेस्ट करना है। पेस्ट करके पीएनजी, आपने पीएनजी सेव करके ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ वो लोगो इसके ऊपर लगा के उसकी ओपेसिटी कम कर देनी है, ताकि वो एज आ वाटरमार्क यूज़ हो, ठीक है। ताकि वो आपकी इमेज लेके भागे ना, क्योंकि पाकिस्तानी तो ऑलरेडी ऐसे ही करते हैं, पोस्ट लेते हैं और चले जाते हैं, हमें पे भी नहीं करते। तो आपने जब भी भेजना है, आपने वाटरमार्क लगा के भेजनी है पिक्चर, ताकि वो उसे पता चले कि इसने ऊपर वाटरमार्क लगाया हुआ है। वाटरमार्क भी ऐसा लगाएं कि वो नज़र आए। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है कि आप इसी तरह जैसे मैंने अभी बनाई हुई है, मैं इसकी जेपीजी सेव नहीं करता, मैं इसी का स्क्रीनशॉट लेता हूँ और स्क्रीनशॉट लेके भेज देता हूँ, ठीक है। एक मेथड ये है। वो क्रॉप करेगा लेकिन क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तो अब दूसरा मेथड ये है कि आप मोबाइल लो, मोबाइल से पिक्चर बनाओ और ये वो भेज दो उसे। करेक्शन ही है ना, वो करेक्शन करवा लेगा, जो जो उसने करवानी होगी, मॉडिफिकेशन वो दे देगा आपको। ये 3 मेथड करने हैं जब भी आपने पिक्चर भेजनी है। पोस्ट जब भी भेजनी है, पोस्ट होगी, लोगो होगी, कोई भी डिज़ाइन हो गया, इसी तरह आपने भेजना है, ठीक है। और बाकी ये बात है कि जब फाइबर की बात आती है तो फाइबर पे ज़ाहिर बात है, फाइबर रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी ले रहा होता है, तो उधर कोई चक्कर नहीं होता, वहाँ पे आपने हाई रेजोल्यूशन ही भेजनी होती है। फाइबर पे आप गिग शिग बना के अपना ये फ्रीलांसिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको कैनवा प्रो चाहिए तो ठीक है, कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया होगा, आपने डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके वो हमें व्हाट्सएप करना है, हम आपको कैनवा प्रो दे देंगे मुनासिब कीमत पे, ठीक है। आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, हम आपको दे देंगे कैनवा प्रो जिसको भी चाहिए होगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास सिर्फ इतनी थी। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कि बैनर्स वगैरह कैसे बनाते हैं। अभी हमने देख लिया कि हम पोस्टर वगैरह कैसे बनाते हैं इसमें कैनवा में, ठीक है। पोस्टें बना के सोशल मीडिया का जो साइज़ वगैरह है वो मैंने आपको बता दिया। जो चीज़ रह गई हुई वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बैनर्स वगैरह या बैनर्स वगैरह बनाते जो भी चीज़ रह गई हुई वो पिछली क्लास में वो डिस्कस कर देंगे, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इतना ही था अभी इस सेशन के लिए, इतना ही था। तब तक के लिए, नेक्स्ट सेशन के लिए अल्लाह हाफिज़।